हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार आप सभी को। चलिए आज की पाठशाला में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि टेंस का जो सीरीज चलते आ रही है। ठीक, तो हम लोग आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक, जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। बस अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर, पहचान चिन्ह, डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख रहे हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अभी जस्ट लाइक हम लोग बस सिर्फ ऐसे ही पूरे टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ये सब कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसका बेसिक रूल, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ से वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए डिले मत कीजिए और पढ़ाई अपना ध्यान पूर्वक करते रहिए। चलिए आइए, हम अभी जो हम लोग बात करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नाम से ही पता चलता है प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार जारी रहे, और टेंस मतलब आप तो जान ही रहे हैं काल। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नाम, इसका सेकंड नाम हो जाता है, इसका सेकंड जो नाम हो जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार जारी रहे, प्रोग्रेसिव मतलब होता है जो भी, वही उसका सेंस नहीं करते हैं हम लोग कि हम लोग प्रोग्रेस हो रहे हैं दिनों दिन। तो प्रोग्रेसिव मतलब भी कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस मतलब भी ऑल्सो प्रोसेस, यानी प्रोग्रेस जो लगातार प्रोसेस चलते रहे, उसी को हम लोग ये प्रोग्रेसिव के सेंस में जानते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम इसका दूसरा नाम लिख रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। राइट, ये आपका इसका दूसरा नाम हुआ। अब देखिए इसका तीसरा नाम भी हम लोग देखते हैं। अब एक ये सर इसका तीसरा नाम क्या होता है, तो सर इसका जो तीसरा नाम हो रहा है भाई वो हो रहा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ये आपका इसका तीसरा नाम। तो कहने का ये मतलब हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका दूसरा नाम था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका जो था तीसरा नाम, उसका दूसरा जो नाम था सिंपल फ्यूचर टेंस का, यानी तीसरा टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, और उसका दूसरा नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी जो हम लोग चौथा टेंस पढ़ रहे हैं वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तीसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, कहने का ये मतलब हुआ कि आई एम नॉट परफेक्ट, मैं लगातार चलते रहता हूँ, परफेक्ट कभी नहीं होता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट, मान लीजिए सपोज, अगर आपके पास कोई चीज़ गेन हो गया, अगर आपके पास कोई चीज़ मिल गया तो आप परफेक्ट हो गए। जब आपके पास कोई चीज़ मिला ही नहीं तो मतलब आप क्या है, इम्परफेक्ट हैं, अधूरा है। ठीक ना, जिस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। उसी प्रकार यहाँ क्या बना, इम्परफेक्ट, इसका निगेटिव सेंस ले रहा है। वहाँ पे इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है इम्परफेक्ट मतलब आई एम नॉट परफेक्ट, इसका सेंस ये निकल रहा है आई एम नॉट परफेक्ट, इम्परफेक्ट, कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अब मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 12th के बाद आपने जॉब तैयारी करना शुरू किया, बिल्कुल, और जॉब की तैयारी कर रहे हैं, साल दर साल वो बीतते चलेगी, टाइम खपत होते चलेगी, टाइम लैप्स होते चली गई, लेकिन आपको मिला क्या, कुछ नहीं मिला। और आपसे कोई पूछ रहा है भाई आपने पिछले 4 साल पहले पढ़ना शुरू किया और अभी तक तूने क्या गेन किया, तो भाई कुछ नहीं,
कुछ नहीं गेन किया। तो कहने का ये मतलब जो परफेक्ट ना हो, इम्परफेक्ट हो, उसका लगातार काम जारी हो, रुकता नहीं हो, लगातार काम जारी हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। ठीक, तो कहने का ये मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दो नाम, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर। अब चलिए इसका देखिए, इसका डेफिनेशन हम क्या बोले, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम, जो लगातार जारी रहे, वैसा काम जो लगातार जारी रहे, तो बस इसी को हम लोग डेफिनेशन बना लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसको हम कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन जो हो जाएगा, एन एक्शन is going on simply in the present. अब देखिए, एन एक्शन इज गोइंग ऑन सिंपली इन द प्रेजेंट, जिसका काम लगातार जारी हो वर्तमान में। एन एक्शन इज गोइंग ऑन सिंपली इन द प्रेजेंट, जिसका काम लगातार जारी हो सामान्य वर्तमान में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एन एक्शन इज गोइंग ऑन सिंपली इन द प्रेजेंट। अब इसका जो स्ट्रक्चर की हम लोग अगर बात करें, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बिफोर, यानी बिफोर का जो निर्माण होता है भाई, V1 प्लस ING, V1 में ING लगा के हम क्या बनाते हैं, बिफोर बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अब आपको पता होगा, बहुत दिन से बताते आ रहे हैं आप लोग को कि सब्जेक्ट मेरा दो प्रकार का बन जाता है, एक बन जाता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और एक बन जाता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट आपको दो प्रकार के, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, बहुत अच्छा, सी, बहुत अच्छा, इट, ही, सी, इट, या कोई एक आपका सिंगुलर नाउन। ठीक, सिंगुलर नाउन ही, सी, इट, या कोई एक सिंगुलर नाउन जब आता है तब फिर ये मेरा क्या बन जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, दे, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल नाउन, ये आपका आता है प्लूरल सब्जेक्ट में। और एक आई जो आता है वो अपने साथ हमेशा किसको फॉलो करता है, एम को। आई अपने साथ आता है तो ये किसको फॉलो करता है, एम को। अब देखिए यहाँ पे देखना है भाई कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसको फॉलो करेगा सर, सिंगुलर वर्ब को, यानी इज को। प्लूरल सब्जेक्ट किसको फॉलो करेगा सर, यानी आर को। और ये आई जो है सिंगल, वो सिर्फ और सिर्फ एम को फॉलो करता है। अब आपको बताते चले हम लोग, ये वर्ब का चौथा रूप, यानी V1 में अगर ING हम जोड़ देते हैं तो वर्ब का चौथा रूप का निर्माण होता है, राइट। अब देखिए वर्ब का चौथा रूप बना, V1 प्लस ING इज कॉल्ड V4, ये ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही है। तो ये आपका स्ट्रक्चर था। अब इससे पहले हमको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन में करना क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन अगर हम लोग कहीं पे नोट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन मतलब कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस इज बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और अदर टेंस। ठीक, राइट। तो हमें कैसे पकड़ेंगे कि ये मेरा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ये तो अब चूंकि हम लोग के पास 12 टेंस है तो हम लोग 12 टेंस में हाउ टू आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक, तो आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द साइन ऑफ
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी टेंस। मेरा जो साइन क्या होगा, कोई भी टेंस को पकड़ने के लिए साइन क्या होगा वो तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा। देन आई विल डू एनी टाइप ऑफ दिस वर्क। हम तब कोई काम, किसी प्रकार का कुछ काम कर सकते हैं या किसी प्रकार का कुछ टेंस को हम समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अदरवाइज वी विल नॉट एबल, हम सक्षम नहीं होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू योर प्राइम वर्क इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। आपको टेंस पकड़ना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू डू विद एनी वर्क दैट टेंस। उस टेंस के साथ आप तब कोई काम कर सकते हैं, चाहे वो बना सकते हैं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं या ग्रामर बना सकते हैं। अगर आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करना जानते हैं तो फिर दैट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एनी सेंटेंस और एनी ट्रांसलेशन और एनी मेक करेक्ट ग्रामर, राइट। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। देन आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको स्ट्रक्चर भी माइंड में रखनी पड़ेगी। अब सपोज मान लीजिए आप चाय बनाने के लिए गए और चाय बनाने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे मतलब चाय का निर्माण होगा? नहीं कर सकते हैं। चाय के लिए आपको चाय पत्ती चाहिए, चाय के लिए आपको चीनी चाहिए, पानी चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी उसमें लगता है। ठीक उसी प्रकार इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट आपको पकड़ना मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, सब हर एक प्ले लिस्ट वाइज बना हुआ है। क्लियर? तो ये था अपना। अब देखिए यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी हम क्या करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन का कुछ जो मतलब आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं वो देखेंगे। ऐसे आपको एग्जांपल से ही पता चल रहा है, सॉरी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एन एक्शन इज गोइंग ऑन सिंपली इन द प्रेजेंट। जो कोई भी काम जो लगातार जारी रहे, जो लगातार कंटिन्यूअस रहे, गोइंग ऑन रहे, शुरू रहे सामान्य वर्तमान में, दैट इज कॉल्ड माय प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। बट अभी आपको उतना दिमाग लगाना नहीं है, हम डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे और उसका बेज़ाब्ते साइन देंगे। अगर ये सभी वर्ड मिलेगा भाई तो आप आराम से उसको कह सकते हैं कि ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अन्यथा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट। चलिए भाई आप लोग लिख लिए होंगे। अब जो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं, बस यही इसी को मिटा मतलब रेज करके आपको हम आइडेंटिफिकेशन का चिन्ह बताते हैं। चलिए ये आपका स्ट्रक्चर था। अब जो है हम लोग आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखिए आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको हम बता देते हैं कि यदि पहले तो बेसिक लेवल पे हम लोग बात करते हैं, जो बच्चे में हम लोग पढ़ते थे, ठीक। तो वो बेसिक लेवल ये है कि अगर कोई हिंदी वाक्य का सेंटेंस, यदि कोई हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जो कि आपको पता भी होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो वो मेरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करके कहते हैं एन एक्शन विच इज कंटिन्यू सिंपली इन द प्रेजेंट। एन एक्शन कंटिन्यू सिंपली इन द प्रेजेंट, या एन एक्शन गोइंग ऑन सिंपली इन द प्रेजेंट, जो लगातार जारी रहे। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी काम क्या रहता है, एनी वर्क, यहाँ पे क्या रहता है, गोइंग ऑन रहता है, गोइंग ऑन लगाता है एनी, या आप कह सकते हो डायरेक्ट कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहता है। कोई भी काम लगातार जारी रहता है, कंटिन्यू लगा रहता है, कंटिन्यूअसली। आप या किसी अगर ऐसे बात करते हो तो इस किसी भी हिंदी वर्ड के अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं लगा रहे, ठीक, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो वो भी मेरा इसका एक आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में कि वह हंस रहा है, वह हंस रहा है।
तुम देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम काम कर रहे हो, वह कपड़ा साफ कर रहा है, वे लोग कंप्यूटर चला रहे हैं। तो जिस किसी भी वर्ड के अंत में आ रहा है, रही है, रहे हैं, अब सेंटेंस हम बोले और इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, तो दैट इज माय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम कह सकते हैं, अब देखिए, अब हम बनाते हैं भाई एग्जाम्पल में। अब जैसे हमको ये कहना है कि आई इज या एम डूइंग माई वर्क। अब बताइए आप, आई एम डूइंग माई वर्क या आई इज डूइंग माई वर्क। तो आपको हम फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जानकारी के मुताबिक बताते चले आप लोग कि आई के साथ हम बताए थे एम लगाने के लिए, जो कि आई अपने साथ एम को ही फॉलो करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, राइट। अब आई एम को फॉलो किया तो आई इज या एम, सर इज तो हो नहीं सकता, होगा क्या एम। अब हमको देखना एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल इज या एम लग गया, और डूइंग यानी V4 लग गया, अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट यानी मेरा ये क्या हो गया V4। अब देखिए आपको पता है V4 का निर्माण कैसे होता है, सर डू में ING का जोड़ दिए तो मेरा हो गया V4। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। उसी तरह देख लीजिए, यू आर या इज लाफिंग, क्या होगा यहाँ पे, सर आर होगा ना कि इज होगा, ठीक। बस उसी प्रकार और एग्जांपल की अगर बात हम लोग करते हैं तो हम कह सकते हैं वी आर READING रीडिंग ए बुक। हम लोग एक किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अ बुक। अगर तीसरा की बात करें, दे इज या आर वॉशिंग देयर चेयर, दे इज या आर वॉशिंग देयर चेयर। अब यहाँ पे बताइए आप कि इज लगेगा या फिर आर लगेगा, सर ये तो मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इज लगेगा नहीं, क्या लगेगा आर लगेगा। तो चलिए आपका ये अभी जो हम ये स्ट्रक्चर बात किए ना भाई, ये बात किए हैं स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। आपको पता होगा कि सेंटेंस जो होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, WH क्वेश्चन वाला वर्ड और WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव वाला सेंटेंस जो भी हो। तो ये आपका हो गया क्या, अफर्मेटिव का। अभी हम लोग अफर्मेटिव में देखे हैं। अब इसका निगेटिव जो हम लोग देखेंगे, वह नहीं हंस रहा था, वह नहीं सो रहा था, वह नहीं गा रहा था, तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर वही। फिर हम लोग देखेंगे क्या वह हंस रहा है, क्या वह लिख रहा है, क्या वह पढ़ा रहा है, क्या वह देख रहा है। अगर फिर इसका अगर इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करेंगे हम लोग, तो क्या वह नहीं हंस रहा है, क्या वह नहीं लिख रहा है, ये हो जाएगा। अगर फिर हम लोग चले क्वेश्चन वाला वर्ड में, WH क्वेश्चन वाला वर्ड में चले, तो वह क्यों जा रहा है, ठीक, ये हो जाएगा। और WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव में जाएंगे तो वह क्यों नहीं जा रहा है। तो ये था। तो हम सब का एक एक करके हम देखते जाते हैं। अभी हम लोग क्या देखे, अफर्मेटिव का देख लिए, तो इसे अफर्मेटिव आप समझ ही गए होंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। चलिए हो गया होगा, लिख लिए होंगे आई होप। इसको मिटाते हैं भाई। अब चलिए, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं
वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे। अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखें। अब जो है हम लोग निगेटिव देखेंगे, निगेटिव देखने के बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, फिर उसी तरह हम लोग पूरे टेंस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए निगेटिव हेडिंग दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही निगेटिव हम लोग बात करेंगे। निगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए अगर हमको कहना है कि अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे आप कह सकते हैं यू इज या आर नॉट स्पीकिंग, यू इज या आर नॉट स्पीकिंग। अब इज लगेगा या आर लगेगा, यहाँ पे तो इज हो नहीं सकता, होगा क्या आर, यू आर नॉट स्पीकिंग। उसी तरह हम कह सकते हैं दे इज या आर नॉट लाफिंग एट यू। अब हमें बताइए दे इज या आर नॉट लाफिंग एट यू, तो इज तो होगा नहीं सर, होगा आर। कहने का ये मतलब कि वे लोग तुम पे नहीं हंस रहे हैं। यहाँ हो रहा है तुम नहीं बोल रहे हो, तो एनी सब्जेक्ट इज एम आर एनी सब्जेक्ट, यू था मेरा प्लस मजी फॉलोड पुल्डल भर, नॉट स्पीकिंग ऑब्जेक्ट नहीं था, हम भी नहीं दिए। अब देखिए यहाँ पे दे मेरा प्लस ब्लैक था, मजी फॉलोड पुल्डल भर, नॉट लाफिंग एट यू ऑब्जेक्ट था मेरा, दे दिए। तो कहने का ये मतलब कि निगेटिव सेंटेंस भी देख ले, इसका हिंदी यही हो रहा है कि तुम नहीं बोल रहे हो, हाँ वे लोग तुम पर नहीं हंस रहे हैं, और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज नॉट बिफोर और ऑब्जेक्ट। ये आपका था निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, आप कुछ नहीं बस इज एम आर को बाहर कर दीजिए, यानी हो जाएगा एज या एम या आर प्लस, अब बच गया क्या भाई सब्जेक्ट, इधर चला आएगा और नोट तो अभी दे नहीं रहे हैं, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, इज एम आर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे हमको कहना है आर या इज यू गोइंग देयर, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे कहता है आर यू या इज यू गोइंग देयर, सर इज तो लगने कोई सवाल ही नहीं, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जा रहे हैं, हाँ क्या आप वहाँ जा रहे हैं। फिर कहता है इज या एम आई क्या मैं उस पे हंस रहा हूं। अब बताए एम या इज, सर इज तो लगेगा ना, आई के साथ हमेशा एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब आई मीन निगेटिव था, यानी निगेटिव सेंटेंस ये हो गया, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी जो हम लोग देखेंगे उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को देखेंगे, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब जो देखना है हमको वो देखना है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तीन और बच रहा है, तीन हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक। तो चलिए देखना है हमको अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव
इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब जो देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग देखेंगे। देखिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है कि आपको हो जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट, ठीक। और उसके बाद आपको देना पड़ेगा नोट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब जैसे देखिए हमको ये कहना है, आर दे नॉट राइटिंग ए लेटर। इसका हिंदी हो गया कि क्या वे लोग एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वे लोग एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। फिर उसी प्रकार आप कह सकते हैं, इज सी नॉट वर्किंग, इज सी नॉट वर्किंग देयर, क्या वह वहाँ काम नहीं कर रही है, क्या वह वहाँ काम नहीं कर रही है। तो ये हो गया इज सी नॉट वर्किंग देयर। तो भाई आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस था, ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस था। अब जो हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चन वाला वर्ड देखेंगे, WH क्वेश्चन, WH वर्ड सेंटेंस। अब देखिए WH वर्ड सेंटेंस में क्या होता है भाई कि इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी आप कह सकते हो WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। WH क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे हमको कहना है, वाई, कुछ नहीं किया, बस WH क्वेश्चन वर्ड लगा दी इस स्ट्रक्चर के पहले। जैसे हमको ये कहना है, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग। फिर उसी तरह हमको कह सकते हैं, वाई इज सी राइटिंग, वह क्यों लिख रही है, वाई सी राइटिंग। या ए लेटर भी दे सकते हैं आप, वह एक पत्र क्यों लिख रही है, ए पैसेज भी दे सकते हैं कि वह एक पैसेज क्यों लिख रही है। तो WH वर्ड है। आई होप इसको लिख लिए होंगे। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अभी जो हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, राइट। चलिए इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी आप कह सकते हो WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव है। WH क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये क्वेश्चन मार्क। चलिए अब पता है आपको, हम पहले भी बता चुके हैं कि इज एम आर प्लस नोट को एक साथ रखना है। तो आप कह सकते हैं इज प्लस नोट को, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या किए, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया। अगर हमको मान लीजिए हमको नोट इधर ही रखना है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इजंट, अमाउंट या अरंट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको हम लिखा देते हैं कि इज प्लस नॉट, इज प्लस, यानी आप कह सकते हो इज प्लस नॉट मिलके बनता है इजंट, ऐसे। अब देखिए आर प्लस नॉट मिलकर बनता है अरंट, आर प्लस नॉट मिलकर क्या बनता है,
अरंट शॉर्ट फॉर्म में, और एम प्लस नॉट मिलके भी बनता है अरंट ही। ध्यान दीजिएगा, एम प्लस नॉट मिलकर भी बनता है अरंट ही। अब जैसे हमको कहना है डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड में इज एम आर सब्जेक्ट नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट, जैसे हमको ये कहना है कि वाई या व्हाट इज the book, what is she writing, what is she, any what WH क्वेश्चन, is she सब्जेक्ट, what is she not, ऐसा कर, नोट भी तो है, what is she not writing, what is she not writing, वह क्या नहीं लिख रही है, या ऐसा सेंटेंस नहीं बैठा, ऐसा किसको कर दो कि वह क्यों लिख रही है। आप कह सकते हैं why is she not writing, why is she not writing, यानी आप कह सकते हैं कि why is she not writing, वह क्यों नहीं लिख रही है, why is she not writing, why is she not writing, वह क्यों नहीं लिख रही है। तो आप अगर मान लीजिए इज नोट को एक ही साथ रखना चाहते हैं तो आप आराम से क्या कर सकते हैं कि why isn't she writing का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। Why isn't she writing, वह क्यों नहीं लिख रही है, इसका हिंदी ये हो जाएगा। फिर उसी तरह और भी है एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि वह कहाँ नहीं जा रहा है, where is he not going, where is he not going, या where isn't he going, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चलिए आपका फाइनली WH क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। इसका स्ट्रक्चर यह है, मतलब WH क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए नोट को एक साथ रखना है तो फिर वही बात इजंट, अरंट या एम प्लस नॉट मिलकर अरंट का ही निर्माण करता है। तो चलिए इसको वन स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग। वन स्लाइड में ये देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड स्टडी क्या डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे, एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन इन सिंपल इन द प्रेजेंट, जो काम लगातार समान वर्तमान में जारी है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते थे। इसका डेफिनेशन ये था। आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में, और इसका स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यह था, जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका एग्जांपल आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या था, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, एम आई राइटिंग अ लेटर। ओके, अब फिर इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो WH क्वेश्चन मतलब आई मीन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, ये हो गया। अगर आप फिर WH क्वेश्चन की बात करें तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। वाई यू लाफिंग, वाई यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ठीक, अगर फिर WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव की बात करें तो WH क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। वाई आर यू नॉट लाफिंग, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो। तो अब एक साथ अगर हम बात करते हैं पूरे की एग्जांपल, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, वाई एम आई राइटिंग अ लेटर, वाई एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, ये था। उसी प्रकार आप कह सकते हो यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, वाई आर यू रीडिंग अ बुक, वाई आर यू नॉट रीडिंग अ बुक। मतलब एक सेंटेंस का 6 हम बना लिए और 6 का स्ट्रक्चर माइंड में फिट हो गया। चलिए इन्हीं के साथ अपने क्लास को समाप्त करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को अच्छे से मेंटेन करके आगे दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड कीजिए और आप भी पढ़िए मस्ती से।
चलिए बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।